सत्ता में 12 साल रहने के बाद बीजेपी के पास सीमित राजनीतिक दांवपेच। युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दिखा दिया है कि नए नेताओं और मतदाताओं की एक पूरी पीढ़ी उनके ठीक पीछे खड़ी है। उनसे जुड़ने के लिए सरकार को अपने 12 साल पुराने ढर्रे में बदलाव करना पड़ सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसकी मांग कॉकरोच जनता पार्टी मंडसी जेपी और युवा प्रदर्शनकारी लगातार कई हफ्तों से कर रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफे का पहला मामला नहीं है। न ही यह पहली बार है जब यह सरकार किसी बड़े आंदोलन के आगे झुकी है। मोदी सरकार 2015 में 3 बार अध्यादेश लाने के बाद भूमि अधिग्रहण कानून से पीछे हटी थी। 2018 में मी टू आंदोलन के दौरान गंभीर आरोप लगने पर तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर को पद छोड़ना पड़ा था। वहीं 2021 में दिल्ली की सीमाओं पर महीनों चले आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी इसी सिलसिले की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ने कुछ अन्य विरोध प्रदर्शनों को सफलतापूर्वक दबा दिया या पार पा लिया, जैसे 2016 में जेएनयू के छात्रों का आंदोलन और 2019 से 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुआ देशव्यापी विरोध, जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण बीजेपी के कोर वोटर बेस के अनुकूल था। ये सब जाहिर तौर पर राजनीतिक नफे नुकसान का नतीजा है, यानी सरकार को कब लगता है कि वह अपनी बात पर अड्डी रह सकती है और कब उसे लगता है कि आगे की लड़ाई के लिए अभी पीछे हट जाना ही बेहतर है। सीजेपी की अगुवाई में हो रहे ये प्रदर्शन 12वें साल में कदम रख चुकी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गए हैं। प्रदर्शन करने वाले ये नागरिक युवा हैं जो जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से परे होकर एकजुट हैं। इनमें से कई ऐसे परिवारों से भी आते हैं जिन्होंने लगातार लोकसभा चुनावों में मोदी जी को वोट दिया होगा। ये प्रदर्शन एक और जमीनी हकीकत को सामने लाते हैं, जिसे जेन जी कहा जाता है, यानी जो युवा आज अपने किशोरावस्था के आखिरी दौर या 20 से 22 साल की उम्र में हैं, वे उस वक्त बच्चे थे जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे। उन्हें पिछली सरकारों की कमियां या गलतियां याद नहीं हैं। इसके बजाय वे इस बात का हिसाब चाहते हैं कि आज और पिछले 12 सालों से देश कैसे चलाया जा रहा है। हर सरकार अपने फैसले राजनीतिक गणित के आधार पर ही लेती है, लेकिन उस गणित में यह जिद शामिल नहीं होनी चाहिए कि कोई मंत्री अपने पद पर बना रहेगा या नहीं, या फिर मुश्किलों से जूझ रहे छात्रों की जायज मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं। बीजेपी नीत सरकार के इस 12वें साल और तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पास सीजेपी जैसे विरोध प्रदर्शनों के दौरान राजनीतिक जोखिम लेने के विकल्प और गुंजाइश बेहद सीमित हैं। इन युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार को दिखा दिया है कि नई पीढ़ी के नेता और मतदाता उनके बिल्कुल पीछे खड़े हैं। उनके साथ संवाद कायम करने के लिए सरकार को अपने 12 साल पुराने तरीके बदलने ही होंगे।